मंच पर समुपस्थित आदरणीय बलवीर शास्त्री जी, जिनके उद्बोधन भी गीत के रूप में सुन रहे थे पंडित विजयपाल जी, और जो नोएडा से बधाई बेटी हमारी स्नेहा जी, ढोलक पर संगत कर रहे हमारे हीरा सिंह जी, आज समाज वीरान कटरा के गांधी जी बैठे तो चले गए क्या? उलझन में मर्डर हो गया है। अच्छा। मंत्री जी, समस्त पदाधिकारीगण और आर्यकन्या इंटर कॉलेज की समस्त छात्राएं, आचार्यगण, उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृश्री। कल मैंने लिया था, आओ आज हम आपके समक्ष वो योग दर्शन का सूत्र ले रहे हैं। बाकी तो एक ही मीटिंग में बचा है कहने के लिए कि सायंकालीन सभा में उसमें विभिन्न विषय ले लेंगे। अभी पुनर्जन्म का सिद्धांत जो जिसने जो है रखा वो शाम को रखेंगे, लेकिन इस समय कल का जो छठी हुआ, मतलब जो विषय छूट गया था विद्या और अविद्या को, इसको हम पूर्ण करेंगे। और ये प्रातः काल की सभा, जरा सा बेटियां शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। हमारी नजर में सब दिखलाई दे रहे हो, जो भी बोल रहा है सब हम देख रहे हैं एक। ऐसा मत समझो कि हम नहीं देख रहे हैं, तो कृपया शांत हो जाओ। अगर बातें करनी हो तो यहाँ से उठ करके चले जाओ, आराम से कक्षा में बात करो। और यहाँ अगर बैठना है, सुनना है तो बैठ करके सुनो। तो मैं ये कह रहा था कि विद्या क्या है और विद्या क्या है। कहते हैं कि आप लोग यहाँ विद्या ग्रहण करने आए हो, तो अब विद्या और शिक्षा में अंतर होता है। तो कैसे अंतर होता है, आप स्वयं जो है इस पर विचार करो कि विद्या किसे कहते हैं। और लिखना पढ़ना आ जाए आजकल उसी को शिक्षा कहने लगे। वैसे तो शिक्षा का तात्पर्य बड़ा विशद होता है। शिक्षा का तात्पर्य होता है जो हमको बिल्कुल से जीवन में सुसंयमित बना दे, और सुसंयमित बनाने के साथ साथ में एक अच्छा नागरिक बना दे। उसी को क्या बोलते हैं? शिक्षा बोलते हैं। लेकिन विद्या उसे कहते हैं जो कि भौतिक जीवन में हमको भौतिक उन्नतियों को प्राप्त कराते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति, परम ज्ञान की ओर हम बढ़ जाएं, उसे क्या बोलते हैं? विद्या। और आजकल देखो तमाम यूनिवर्सिटियों में जो है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शिक्षा का मतलब चल रहा है अपना कार्यकलाप। लेकिन क्या बताओ कि एक भारत का सभ्य नागरिक, सुसंगठित नागरिक और माने संयमित नागरिक, और साथ ही साथ एक जो है जिम्मेदार नागरिक के रूप में क्या तैयार कर पा रही है शिक्षा? जरा विचार करें। तो आओ विशेष बातें न करते हुए हम जो है विद्या के स्वरूप को बतलाते हैं। यह अध्यात्म का बेला भी है। वैसे तो प्रातःकाल यज्ञ के पश्चात अध्यात्म काल की बेला होती है, लेकिन थोड़ा सा मध्याह्न भी हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं। आओ हम रखते हैं विद्या के स्वरूप। विद्या किसे कहते हैं? तो विद्या के स्वरूप को बतलाते हुए एक परिभाषा में उसको बद्ध किया है, परिभाषा में उसको बांधा है। किसने? योग दर्शन के आचार्य पतंजलि ने। योग दर्शन किसने लिखा? आचार्य पतंजलि ने उसको जो है विद्या को परिभाषित किया है। क्या कि अनित्या अशुचि, अनित्या अशुचि दुख अनात्म नित्य शुचि सुख आत्मस्ख्यातिर विद्या।
अर्थात अविद्या किसे कहते हैं कि अनित्य को नित्य मानना, ये अविद्या का पहला लक्षण है। माने विद्या और अविद्या, अविद्या न तत्पुरुष समास, ये है अविद्या। माने आ जहां लग जाए वहां समझ लो न विद्या, जहां पर विद्या न हो, है ना, ये न तत्पुरुष समास, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? अविद्या। माने ये विद्या नहीं है। कौन? अनित्या, अशुचि, दुख अनात्मा, नित्य शुचि, सुख आत्मा सुख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य समझना, ये जो है अविद्या का पहला लक्षण है। क्या मैंने बोला? अनित्य को नित्य समझना, ये अविद्या का पहला लक्षण है। और दूसरा लक्षण क्या है? अशुचि, माने जो शुचि माने पवित्र, जो पवित्र न हो, जो वस्तु या जो कार्य पवित्र न हो उसको पवित्र समझना, ये अविद्या का दूसरा लक्षण है। अनित्या, अशुचि। दुख, दुख को सुख समझना, ये अविद्या का तीसरा लक्षण है। और अनात्मा को, अनात्मा का मतलब जिसमें आत्मा न हो, चेतनता न हो, कॉन्शसनेस न हो, अनात्मा को आत्मा मानना, ये अविद्या का चौथा लक्षण है। अब जब ये चार लक्षण से पहचाने जाते हैं अविद्या, तो ठीक इसके विपरीत विद्या का गुण होना चाहिए। विद्या किसे कहते हैं? कहते हैं अनित्य को अनित्य मानना, और नित्य को नित्य मानना, ये विद्या का पहला लक्षण है। अनित्य को अनित्य और नित्य को नित्य, माने जो वस्तु जैसी हो वैसी जानना और मानना। अगर अनित्य है तो उसको अनित्य मानो, नित्य है तो उसको नित्य मानो। अशुचि, अपवित्र है तो उसको अपवित्र मानो, और पवित्र है तो उसको पवित्र मानो, ये विद्या का दूसरा लक्षण है। अनित्या, अशुचि। दुख में दुख की भावना रखो और सुख में सुख की भावना रखो, ये विद्या का तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण है अनात्मा, जिसमें आत्मा न हो उसको जड़, अर्थात जड़ को जड़ मानो और चेतन को चेतन मानो, यही जो है विद्या का चौथा लक्षण है। ये बताओ, जो ये संसार है, जो ये जगत है, जो ये सृष्टि है, ये नित्य है कि अनित्य है? नित्य का मतलब होता है जो सदैव रहने वाला हो। ऐसा कोई समय न हो जब ये न रहे। अगर ऐसा कोई समय आवे जब ये न रहे तो नित्य नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अनित्य। नित्य का मतलब सदैव ऐसे रहने वाला। तो ये संसार आज है, कल नहीं रहेगा। ये सूर्य चंद्रमा तारे आज है, कल नहीं रहेंगे। ये परमात्मा ने जो हमको शरीर दिया है, आज है, कल नहीं रहेंगे। ये जो माता पिता है, कुटुंब कबीला है, परिवार है, ये आज है, कल नहीं रहेगा। ये जो जमीन जायदाद है, रुपया पैसा है, आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य ये ऐसा है कि इसको ऐसा समझ बैठा है कि जैसे ये हमेशा से रहने वाला है। फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकंड का, यूनान में फिलिप सेकंड का पुत्र जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनान का वो सेकंड, फिलिप सेकंड का जो है बेटा था। अब आप समझो मात्र 20 वर्ष की आयु में वो जो है गद्दी पर बैठा, शासन पर बैठा, और 20 वर्ष की आयु में बैठा, अवस्था में बैठा, तो यूनान से लेकर के भारतवर्ष तक उसने रौंदा। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा नगर, कोई ऐसा देश नहीं बचा जहां पर कि उसने चला करके रुपया पैसा न लूटा। खूब रुपया पैसा लूटा और लोगों को, गांव के गांव को जला दिया, नगर के नगर को जला दिया, लूटता मारता काटता पीटता जो है चला आया।
और विश्व विजय का सपना देखने लगा वो यूनान का सिकंदर कि मैं विश्व विजय हो जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, मात्र 11 वर्ष तक उसने जो है लूटपाट किया और 31 वर्ष की अवस्था में वो संसार को छोड़ करके चला गया। लेकिन जिस समय वो लूटपाट कर रहा था, क्या कभी सोचा था कि हमको संसार से जाना है? अगर सोचा होता तो ये लूट मार काट न मनाता, न अपनाता, है ना। तो उसने अनित्य को क्या किया, अनित्य समझा, अनित्य को नित्य समझा कि हाँ ये सदैव संसार, ये हमारा राज्य सदैव रहने वाला है ना। इसी तरह से आज के शासक भी ये बैठ जाते हैं जब जो है 5 साल अपने गद्दी पर, तो सोचते हैं कि अगले 5 वर्ष हमको कैसे जो है राज्य चलाना है, किस तरह से करना है। और अगर कहीं जो है मान लीजिए वो हार गए तो कभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे कि चलो 2-4 साल में उल्टा सीधा ऐसा करेंगे कि सरकार गिर जाएगी और पुनः जो है हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। वो सदैव अनित्य को क्या कर रहे हैं, नित्य समझ रहे हैं कि सदैव से रहने वाला है।